हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग मंडाला आर्ट की प्रैक्टिस को आगे बढ़ाएंगे। जैसे कि हम लोगों ने लास्ट वीडियो में सीखा था कि मंडाला आर्ट का कॉन्सेप्ट, ओरिजिन और हिस्ट्री, और साथ ही साथ हम लोगों ने 4 वेरिएशंस ट्राई किए थे। आज हम लोग 2 वेरिएशन ट्राई करेंगे जिसमें मैं बहुत ही डिटेल में जाऊंगी और स्टेप बाय स्टेप आपको सारा प्रोसेस दिखाऊंगी कि कैसे आप ड्राइंग करते हैं। Let's start the video. आज की वीडियो में हम लोग इस मंडाला का स्टेप बाय स्टेप ड्राइंग मेथड शोकेस करेंगे। तो ये जो मैंने ड्राइंग बुक ली है, इस बुक का जो पेपर का जो GSM है वो 150 था। तो कोई भी अगर आप नोटबुक लेते हैं तो उसका आपको GSM थोड़ा सा ज़्यादा लेना है, 150 से ज़्यादा लेना है, 200 या 250 GSM किसी भी पेपर की थिकनेस होती है। तो यहाँ पे मैं क्या क्या स्टेशनरी यूज़ करूँगी आज के आर्ट वर्क के लिए मैं यहाँ पे शो कर रही हूँ। तो 0.8 mm का मैंने पेन लिया है, ब्लैक पेन, और एक जेल पेन, पेंसिल, इरेज़र, सर्कल मास्टर, रूलर और ब्रश स्केच पेन और ब्लू पेन। तो यहाँ पे मैं गाइडलाइन बना रही हूँ। तो पहले मैंने ये सर्कल का सेंटर मार्क कर लिया था और फिर मैंने रेडियस बनाया, और अभी यहाँ पे मैं सर्कल मास्टर की हेल्प से सर्कल्स बना रही हूँ। तो जब मैं कॉन्सेप्चुलाइज़ कर रही थी इस डिज़ाइन को, तो मैं शो करना चाहती थी कि सर्कल मास्टर को आप किस तरीके से मंडाला आर्ट में यूज़ कर सकते हैं। तो इसलिए मैंने जो मेरा बेस है मैंने सर्कल मास्टर से ही बनाया है। तो यहाँ पे मैं एक सेगमेंट का डिज़ाइन क्लियर करना चाह रही थी कि एक सेगमेंट, जैसे अगर हम लोगों का डिज़ाइन क्लियर हो जाता है फिर आगे उसी डिज़ाइन को हम लोग को जो है रिपीट करना होता है मंडाला में। तो कुछ डिज़ाइंस होती हैं जो इनवर्ड टू आउटवर्ड डिज़ाइंस रिपीट हो रही होती हैं मंडाला में, मगर ये जो डिज़ाइन है ये जो है साइड वाइज एक डिज़ाइन है और ये साइड वाइज पूरे सर्कल के रेडियस में रिपीट होएगी यहाँ पे। तो पहले मैं एक सेगमेंट का डिज़ाइन में क्लियर कर रही हूँ यहाँ पे। तो जैसे कोई भी डिज़ाइन होती है, तो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया एक सेगमेंट। तो जैसे कोई भी डिज़ाइन होती है तो उसमें 2 चीज़ों का स्पेशल हम लोग को मेन ध्यान रखना है कि एक डेप्थ होता है और एक होता है किसी भी डिज़ाइन में ब्रीदिंग स्पेस। तो हम लोगों को ब्रीदिंग स्पेस का भी साथ में ध्यान देना है। ऐसा नहीं करना है कि हम लोग डिज़ाइन बनाते चले जा रहे हैं और किसी भी 2 डिज़ाइन के बीच में कोई भी स्पेसिंग नहीं है या कोई भी बाउंड्री नहीं है। तो एक 2 डिज़ाइन के बीच में जैसे स्पेस होता है, तो वो दोनों ही जो 2 डिज़ाइंस के जो सेगमेंट होते हैं उनको डिवाइड करने के लिए और इवन ओवरऑल एक डिज़ाइन को एनहांस करने में हेल्प करती है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने सेम डिज़ाइन को पहले जो बेसिक डिज़ाइन था उसको मैंने रिपीट किया है, उसके बाद मैं इसमें डेप्थ ऐड करूँगी। तो मैंने जो ये डायमंड शेप बनाया है उसके पास मैंने थोड़ी ब्रीदिंग स्पेस मैंने छोड़ दी। और अब मैं ब्रश पेन का यूज़ कर रही हूँ। सेंटर में पहले मैं सन बनाना चाह रही थी, फिर कृष्ण भगवान का हाथ बनाना चाह रही थी, मगर वो थोड़ा सिमेट्री मुझे नहीं लगा कि वो ठीक से बैठेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे एक पिकॉक को चूज़ किया है। तो पिकॉक को जैसे मैंने उसी मेथड को यूज़ करते हुए थोड़ा सा जेंटेंगल आर्ट का हिंट यहाँ पे मैं शो कर रही हूँ। यूजुअली क्या होता है मंडाला आर्ट में सेंटर हमेशा क्लियर रहता है। अभी जैसे बहुत सारे आर्टिस्ट डिफरेंट अपना स्टाइल ऐड करते हैं, तो उन्होंने सीनरी भी ऐड कर देते हैं बहुत से लोग ये मंडाला आर्ट के सेंटर में। और यहाँ पे मैं फ़ोटो शेयर कर रही हूँ कि इस मंडाला का जो मेरा इंस्पिरेशन है वो ड्रीम कैचर है। तो मैंने यहाँ पे पिकॉक का थीम लिया था, इसीलिए मैंने पिकॉक फेदर का डिज़ाइन लिया है नीचे की तरफ। और ड्रीम कैचर में भी फेदर्स होते हैं, तो यहाँ पे मैंने पिकॉक के फेदर्स को यूज़ किया है।
अपनी थीम को आगे ले जाते हुए। तो जैसे कि मैंने ब्लू और जो ग्रीन का जो शेड मैंने यूज़ किया है पिकॉक के लिए, तो मैंने साइड में और कहीं भी यूज़ नहीं किया था। तो मैंने जो एक ब्लैंक स्पेस छोड़ी थी उसमें मैंने ब्लू की लाइंस बनाई है, ताकि थोड़ा सा एक ओवरऑल डिज़ाइन में बैलेंस क्रिएट हो और सिर्फ डिज़ाइन सेंटर में रहे, वैसा कुछ ऑड ना लगे, इसलिए मैंने साइड में ब्लू की लाइंस बनाई। तो जब भी आप कुछ किसी का भी आर्ट वर्क देखते हो, तो उसमें से आप थोड़ा सा इंस्पिरेशन लेके आप उसमें कुछ अपना ऐड करके स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे भी मेरी जो मंडाला का कॉम्पोजिशन है कंप्लीट हो गया है। अभी हम लोग नेक्स्ट कॉम्पोजिशन की ओर बढ़ेंगे। ये इंस्पायर्ड है एस्ट्रोलॉजी से। ये मैंने फ्री हैंड बनाने की कोशिश की है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैं शो करना चाहती थी कि मैंने पेज में सेंटर कैसे मार्क किया और मैं कंपास का यूज़ कैसे कर रही हूँ। तो मैंने आउटर सर्कल बड़ा बनाया, फिर उसके बाद में उससे मैं छोटा सर्कल बनाने के तरफ बढ़ी और यहाँ पे मैं इसका जो है गाइडलाइन बना रही हूँ। और मैं बहुत सारा इसमें गाइडलाइन में मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इसको ज़्यादा करके मैं फ्री हैंड बनाना चाहती थी। तो इसमें मैंने सोचा कि मैं सेंटर में कुछ डिज़ाइन बनाऊंगी, इसलिए मैंने ज़्यादा छोटे सर्कल्स नहीं बनाए हैं सेंटर में। और इस कॉम्पोजिशन को मैंने डिसाइड किया कि मैं ग्लिटर पेन से बनाऊं। तो ग्लिटर पेन यूजुअली क्या होता है, इरेज करने के टाइम पे उसका सारा ग्लिटर इरेज हो जाता है, तो इसलिए मैंने गाइडलाइन को ज़्यादा करके इरेज कर दिया है। वो बहुत ही लाइट है, जो कि सिर्फ मैं देख पा रही हूँ, तो इसलिए मैंने इसको इरेज कर दिया। क्योंकि अगर मैं पूरा आर्टवर्क करने के बाद में अगर पेंसिल लाइंस इरेज करती तो ग्लिटर पेन का सारा ग्लिटर भी निकल जाता। तो बहुत ही हल्की लाइंस मुझे अभी दिख रही है। तो ऑफन टाइम मुझे लगता है कि जो मंडाला आर्ट का जो जो मोटिव होता है, वो मेहंदी के मोटिव के से भी इंस्पायर्ड मुझे लगता है। क्योंकि जब हम लोग अल्पना या मेहंदी करते हैं तो उसमें भी इसी तरीके के जो शेप्स होते हैं या सर्कल होती है, स्पाइरल लाइंस होती है, तो उसी तरीके से होती है। तो डेफिनेटली ये मंडाला आर्ट जो है वो इंडियन ओरिजिन है इसका, और इंडियन आर्ट और इंडियन हाउस होल्ड आर्ट से इंस्पायर्ड है। मैं बोलूँगी कि फर्स्ट कॉम्पोजिशन से मुझे इस कॉम्पोजिशन को बनाते हुए ज़्यादा मज़ा आया, क्योंकि मैं इसको फ्री हैंड बना रही थी। जैसे जैसे मैं बनाती जा रही थी वैसे ही मैं डिज़ाइन को अनलीश कर रही थी, वैसे ही मैं डिज़ाइन को डिस्कवर कर रही थी। तो मुझे ज़्यादा सोचना नहीं पड़ रहा था और ये प्रोसेस को मैंने काफ़ी इन्जॉय किया। तो मैं सिर्फ मेरे माइंड में सन था बनाने के लिए, तो थोड़ा कुछ एब्स्ट्रैक्ट बनाने की कोशिश में मैंने सन और मून यहाँ बनाया है। और फिर बनाते ही बनाते मुझे आइडिया लगा कि मैं नीचे प्लैनेट्स बनाऊं, तो इसलिए मैंने नीचे प्लैनेट्स बनाए हैं। तो यूजुअली मैंने स्टार्टिंग में नहीं सोचा था कि मैं इस आर्ट का इंस्पिरेशन एस्ट्रोलॉजी होगा, मगर ये बनाते बनाते ही हुआ। तो होप आप इस सेशन से बहुत कुछ सीख रहे हैं और फॉलो कर रहे हैं। तो आप भी अपने घर में ट्राई करें। जो आपके पास आर्ट सप्लाइज़ अवेलेबल है उससे भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मैं सारे आर्ट सप्लाइज़ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन करूँगी, आप वहाँ से जाके चेक करें। वीडियो के लास्ट में एक सरप्राइज़ है, मैंने आपके साथ कुछ शेयर किया है, जो कि है मंडाला की बुक्स और ज़ेंटेंगल आर्ट की बुक, जो कि आप चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप इनिशियली स्टार्ट कर रहे हैं कलरिंग करना, या आप बहुत गैप के बाद स्टार्ट कर रहे हैं आर्ट को परस्यू करना, तो आप ये बुक्स का हेल्प लेके आप स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें आप किसी भी इस बुक के बारे में वीडियो के आगे मैं आपको और डिटेल में बताऊंगी। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये बुक मैंने कुछ साल पहले ली थी, अमेजिंग एनिमल एंड बर्ड्स, मेडिटेशन, रिलैक्स एंड एंजॉय। ये नवनीत की बुक है। ये अप्रॉक्सीमेटली 200 to 180 रुपीज़ का आपको अमेज़ॉन में मिल जाएगा। यहाँ इस बुक का सबसे अच्छी बात है कि इसके पेजेस बहुत ही अच्छे थिक हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली
200 to 250 GSM के इसके पेजेस हैं। इससे क्या हेल्प होती है कि जैसे अगर हम लोग वाटर कलर, स्केच पेन या पेन से किसी भी मीडियम से हम लोग इसमें कलर करते हैं तो ये पीछे ब्लीड नहीं होता है, कोई भी कलर पीछे ट्रांसफ़र नहीं होते हैं। और फ्रेमिंग कराने के लिए भी ये बहुत ही अच्छा है। तो आप इनिशियली जब स्टार्ट कर रहे हैं तो आप इसको इस तरीके की बुक को यूज़ कर सकते हैं और कलर करना शुरू कर सकते हैं। तो मैंने तो बहुत ही इन्जॉय किया जब मैंने ये बुक ली और कलर की। तो इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं। मेरे बेटे को भी बहुत पसंद है मेरे साथ इसको कलर करना, तो हम दोनों मिलके साथ में करते हैं। तो ये कुछ सजेशंस है इस तरीके की बुक का, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डालूँगी, आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और ख़रीद भी सकते हैं। तो ये मंडाला के ऑप्शंस हैं। मंडाला की भी बहुत सारी अच्छी बुक्स आती हैं अमेज़ॉन में, और ज़ेंटैंगल आर्ट की भी। आज का वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेरे साथ शेयर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। इसी तरह मैं आपके लिए यूज़फुल आर्ट से रिलेटेड कंटेंट बनाती रहूँगी। थैंक यू। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।